खुदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। On this beautiful International Women's Day, this is your host अमारा मुरीद और आज हम लाइव हैं PNY पिंक के प्लेटफॉर्म से और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज हम गुफ्तगू करेंगे वुमेन्स एम्पावरमेंट में, रोल ऑफ वुमेन्स इन सोसाइटी। और इससे पहले कि हम गुफ्तगू का प्रॉपर इनिशिएटिव और स्टार्ट लें, सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। PNY ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में फॉल करता है, जिसमें PNY ट्रेनिंग्स आती हैं, IT ट्रेनिंग्स, PNY पिंक है रिगार्डिंग द वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड द एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट में हम लोग जो है वो इंटेलिजेंस मशीन्स, टेक्निकल मशीन्स, मीडिया प्रोडक्शंस, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, आर्ट एंड डिजाइंस और साइबर सिक्योरिटीज को डील करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, जिसमें हम लोग अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। एंड द थर्ड वन इज वुमेन पिंक, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि वुमेन्स को किस तरीके से मार्केट में और बिजनेस में पार्टिसिपेशन दी जाए, उनके लिए शॉर्ट कोर्सेज, उनकी एम्पावरमेंट और उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे बात की जाती है और उसके लिए इनिशिएटिव्स और स्टेप्स लिए जाते हैं। सो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हमारे साथ आज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी फ्रॉम गुजरात, वो इस पे टॉक करेंगी, इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि वुमेन्स का सोसाइटी में क्या रोल है। नो डाउट दिस इज़ वेरी ह्यूज टॉपिक कि इसको हम लोग किस तरीके से 1 घंटे में समराइज करेंगे, कंसाइज करेंगे और हम सारे वुमेन्स के जितने भी पर्सपेक्टिव हैं सोसाइटी में, सोशली, पॉलिटिकली, और किस तरीके से हमने उनको जो है वो पार्टिसिपेशन देनी है, क्या उनके इश्यूज हैं, उसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, वुमेन्स को क्या चैलेंजेस हैं और कौन सी सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रोल मॉडल क्रिएट होती हैं। और इस खूबसूरत दिन पे मैं पूरी दुनिया की वुमेन्स को जो कि इतनी स्ट्रगल करती हैं, इस दुनिया को फेस करती हैं अपने बिजनेस में, फैमिलीज में, उन सबको मैं सल्यूट पेश करती हूँ, उनको ऑन करती हूँ, एक्नॉलेज करती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें वुमेन्स का रोल जो है वो सोसाइटी में, हम इस पे बात करेंगे। और बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे का बताती चलूँ। बेसिकली इसको जो ऑब्जर्व किया गया था, इसको 19 मार्च 1911 में किया गया, डेनमार्क में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट द वर्ल्ड वार 1 और अक्रॉस द यूरोप। इसमें जो है वो एक कंपेन चलाई गई और इसको अगेन जो है वुमेन्स डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखा गया और दोबारा से इसको जो ऑब्जर्व किया गया दैट इज द 8 मार्च 1913 को। और हर साल इसका एक प्रॉपर थीम जो है वो रखा जाता है और इस साल 2021 में चूज टू चैलेंज इसको रखा गया। इसी के अकॉर्डिंग हमने सोसाइटी के जो मेजर कंसर्न्स और मेजर इश्यूज हैं उसी पे बात करेंगे और कोविड-19 के अकॉर्डिंग के किस तरीके के वुमेन्स को जो है वो चैलेंज फेस करने पड़े। सो बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं जो है वो डिस्कशन को जो है वो ग्रेस दी प्लेस की तरफ लेके जाने से पहले मैं अपने जो हमारे आज की गेस्ट हैं, शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मिस नम्रा शहजादी एंड शी इज़ लेक्चरर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, career counselor, motivational speaker, as well speak on the women's empowerment. For warmly welcome to Miss Nimra. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच कि आपने आज मुझे ये मौका दिया है कि आपके साथ लाइव सेशन में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर सकूं। तो थैंक यू सो मच। हम जैसे ही आप क्वेश्चनिंग का आगाज करेंगे हम इंशाल्लाह उसको कैरी ऑन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम कि आपने इतनी मसरूफ ज़िंदगी में, इतनी मसरूफ रूटीन में जो है वो प्रॉपर टाइम दिया। होपफुली ये सेशन और ये डिस्कशन बड़ी जो है वो खूबसूरत जाएगी, बड़ी बेनिफिट होगी लोगों के सुनने के लिए भी और किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैम ये है कि आप अपने व्यूज़ जो हमारे आज हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनको आप अपना तारुफ देते चलें, अपना थोड़ा सा जर्नी बताएं अपनी एजुकेशन की, अपनी प्रोफेशन की, ताकि बात करने से पहले जो है वो आपके बारे में जान सके, फिर हम आगे बात को कंटिन्यू करते हैं। जी थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मैं एमएससी किया है साइकोलॉजी में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके बाद जीसी लाहौर से एमएस किया 2004 में क्लिनिकल साइकोलॉजी में और देन जीसीयू लाहौर में से ही मैं एज अ लेक्चरर वहाँ अपॉइंट होगी
उसके साथ साथ मियो हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज जो है वो दी। जीसी लाहौर के अंदर काउंसलिंग सेंटर है, स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर, वहाँ पे सर्विसेज दी। उसके बाद यूओजी में जॉब हो गई लेक्चरर की, तो वहाँ चली गई, वहाँ पीएचडी स्टार्ट कर दी। अभी मैं बस फाइनल वाइवा के स्टेज पे हूँ, इंशाल्लाह जल्द वो भी हो जाएगा। तो पीएचडी स्कॉलर हूँ, लेक्चरर हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, करियर काउंसलर हूँ, स्टूडेंट काउंसलर हूँ, और यू कैन से कि मुख्तलिफ आप इदारों से भी मुंसलिक हूँ जहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है उसके ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होती है। लाइव सेशंस भी किए हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर तो बहुत सारी डिस्कशंस में हमेशा ही जो है मैं कोशिश करती हूँ आगे आगे होती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। अच्छा मैम, अब सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हमें इंटरनेशनल वुमेन डे पे हमें सबसे पहले तो इसी चीज़ पे बात करनी चाहिए कि ये जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, मतलब इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? मतलब आपके क्या ओपिनियंस हैं कि जब नाम हमारे माइंड में आता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो इसको ज़रा हम्म। आप अपने ओपिनियन में एलेबोरेट करें कि इसमें आप कौन सी चीज़ें इंक्लूड करती हैं, या क्या आप इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं? एक वुमन वुमन डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ये एक ऐसी पावर सी देता है कि यार एक ऐसा दिन है आज के दिन जहाँ पूरी दुनिया में जो है औरत के ऊपर बात की जा रही है, औरत के हकूक पे बात की जा रही है। औरत का जो रूप है वो माँ की सूरत में है, बेटी की सूरत में है, बीवी की सूरत में है। आपके साथ बहुत सारे रिश्ते हैं, लीग्स हैं, आपकी आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव रिलेशनशिप जहाँ पे हैं, वहां पे नेगेटिव रिलेशनशिप भी हैं बहुत सारे लोगों के। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमेज को लेकर आज के दिन जो है वो वुमेन्स के ऊपर टॉक की जाती है। जैसे हम फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मदर डे सेलिब्रेट कर रहे थे, लाइक हम अपनी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट डे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से हम्म। मुझे तो आज सारा दिन जो है ना इसी तरह से फील होता रहा है कि जी वी आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी एक फ्रेंड की जो है ना वो स्टेटस देखा, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात जो है वो लगाई हुई कि औरत डरने पे आती है तो इतनी डरती है मर्द से कि वो सांस नहीं ले सकती, और खुद इतनी अच्छा, ताकतवर है कि एक मर्द को जन्म भी दे लेती है। तो बहुत खूबसूरत। मतलब आज आप अपने अंदर जो है ना एक पावर फील हुई है, मोटिवेशन आती है आज के दिन में। अव्वल तो पूरे साल ही आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको सिनफे नाजुक बनाया है। लेकिन एक खास दिन मुकर्रर करने का मकसद भी यही था कि पूरी दुनिया की तवज्जो जो है लगाई जाए या इस मौजू पे। अगर कहीं पे जो है औरत के हकूक जब्त किए जा रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा मसाइल हैं, तो कम से कम आज के दिन जो है उनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए, उन पे बहस हो, उनके ऊपर डिस्कशन हो। तो रिलीजियसली भी असेंबली में और जहाँ जहाँ स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज हर जगह पे जो है ना वो आज के दिन जो है वुमेन्स को सेलिब्रेट किया गया है इन ऑल टर्म्स। बेसिकली अनदर पर्सपेक्टिव एज वी कैन से जेंडर पैरिटी, इसको हम लोग जेंडर पैरिटी के पर्सपेक्टिव्स में भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा एक कंसर्न है, मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म से ये बात करना चाह रही हूँ कि मैंने जी हमेशा इस चीज़ को जो है वो इन इक्वालिटी में ही डिस्कस होते हुए देखा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वुमेन्स में जो है इनकी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। अब वुमेन्स को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी मिल चुकी हैं, बहुत सी। अब हम्म देखिए, स्पोर्ट्स में पहले वुमेन्स की इतनी पार्टिसिपेशन नहीं थी, अब वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे अभी हम लोग लाइव हैं, थ्रू मीडिया हैं, हम्म सोशल मीडिया पे हम लोग बैठे हुए हम्म हैं, तो हम लोग जो हैं हम्म वो एज अ वुमेन, मतलब हमें भी वही चैलेंजेस हैं, हम भी उसी सोसाइटी का पार्ट है, और हम भी बिल्कुल। उन्हीं वुमेन्स के लिए बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी कुछ के चैलेंजेस के लिए बात कर रहे हैं, और बजाते खुद भी हम एक चैलेंज लेके बैठे हुए हैं। तो पॉजिटिविटी के हम्म सेंस में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप क्या सोचती हैं कि वुमेन्स इस टाइम कहाँ पे फॉल कर रही हैं इन पॉजिटिव एंड सक्सेस स्टोरीज में? देखें, पॉजिटिव और सक्सेसफुल स्टोरीज का आगाज वैसे तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन मैं जिसको एक रोल मॉडल समझती हूँ वो हजरत खतीजा से हुआ। जैसे सही। उन्होंने किरदार अदा किया, फिर हजरत आयशा ने और फिर हजरत जैनब ने, और मतलब एक स्टोरीज हमारी जो रिलीजियसली चलती आई। और फिर अब पाकिस्तान में अगर आ जाए तो फातिमा जना जो है वो पहली खातून थी जिन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। फिर आप बेनजीर भुट्टो साहिबा को देख सकती हैं। इसी तरह से जी जी। हमारे बहुत सारे किरदार हैं। अब्दुस्तार एदी साहब की बेगम बल्कीस एदी हैं। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो अपने मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई हैं, और उन्होंने हर फील्ड में, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो ये टीचिंग का प्रोफेशन हो, चाहे वो पुलिस का हो, सीएसएस ऑफिसर हैं,
मेरी अपनी एक स्टूडेंट जो है वो अभी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट सिलेक्ट हुई हैं गुजरात में। मतलब कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो अब काम नहीं कर रही और बड़े स्ट्रांगली काम कर रही हैं। यू कैन नॉट से कि बड़ी दबी हुई हैं या वो डर के या किसी प्रेशर की वजह से मेरिट पे आके वो काम कर रही हैं और मर्दों को दिखाती हैं साथ में कि वी कैन आल्सो डू। अब यहाँ पे मर्दों को दिखाने से मुराद ये नहीं कि वो हम उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। ऑब्वियसली जेंडर डिफरेंस तो है, अल्लाह ताला ने एक आप कह लें कि ज्यादा जो है ना पावर दी हुई है मैन को, लेकिन वी आर ट्राइंग कि हम अपनी भी जो है ना बेस्ट पोटेंशियल जो है वो शो करें। तो मेरे लिए तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनमें मैं आगे आऊं तो अपनी माँ को कहूंगी कि उन्होंने जैसे किरदार अदा किया। फिर मैं अपनी टीचर्स को देखूंगी, फीमेल टीचर्स जितनी रही, फिर मैं खुद, और मेरी अब फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी ऐसी फील्ड में, जैसे आप भी हमारी यूनिवर्सिटी से हैं और आप भी आज इतने अच्छे मुकाम पे बैठी हुई हैं। तो ये सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो हम तक आके खत्म नहीं होती, हमारे बाद भी बहुत अरसे तक इंशाल्लाह चलेंगी। हाँ, तो विवर ये एक पॉजिटिव वेव मैं देना चाह रही थी, एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रही थी कि जब भी देखिए हर चीज के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो जब भी आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें तो उन दोनों पर्सपेक्टिव में जो है वो चीज़ों को और चैलेंजेस को डालें, तो फिर आप एक अच्छा ओरिएंटल निकाल सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हर बात पे जो है वो शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग सोसाइटी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको कामयाब बनाने में, जिसका मैं समझती हूँ कि रोल ही इसी चीज़ का होता है कि आप जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे चैलेंजेस और ऐसे इश्यूज आ गए हैं कि जिसने पॉजिटिविटी को कम कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जो मुझे लगता है, मैं पहले वो शेयर करती हूँ ताकि मजीद आपके माइंड में आ जाए। मुझे ऐसे लगा है कि हमारी जो कौम है, बजाते नेशन हम लोग जो हैं, हम लोग सादा जुबान समझते हैं, सादा जुबान और कहानी पसंद लोग हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे घरों के लोग क्या करते हैं, हमारी मदर जो है या जो भी बड़े लोग हैं, वो घरों के काम काज खत्म करते हैं और सारा दिन बैठ के चले मीडिया तो छोड़ दे, मीडिया तो न्यूज देता है, उसको आप साइड पे रखें, वो बाद में इस तरफ आते हैं, वो ड्रामे देखते हैं, वो स्टोरीज सुनते हैं, स्टोरीज देखते हैं। अब जो हमारी जनरेशन है, जो जो हमारी जनरेशन आगे होगी, वो तो मैं तो समझूंगी, या हम लोग तो बीइंग अ मदर इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, बिकॉज हम तो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं सोसाइटी में। लेकिन हमारी जो मदर हैं या हमारे जो लोग हैं जो कि सिर्फ मीडिया को ही देख रहे हैं, स्टोरीज देख रहे हैं, अब उसमें डिफरेंट तरह की स्टोरीज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्ची मतलब मैंने ये देखी है कि मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि मैं घर गई हूँ और मेरी मदर ने कहा है जी नहीं नहीं, तुमने ऑटो पे भी सफर नहीं करना। अच्छा मैं जी ठीक है, ऑटो पे भी नहीं करती। तुमने डाइवो से बड़े ध्यान से जाना है जी, ठीक है। उसके पीछे एक ऐसी कहानी निकल आती है जी, एक ड्रामा देखा है जी, वहां पे ये सीन है जी, डाइवो पे लड़की काम करती थी, उसको कोई इस तरह का सीन हुआ, उसके साथ बड़ा गलत हो गया, लिहाजा बात खत्म। मतलब आप पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रहे उसमें। फिर वो आपने हजरत हदीजा की बात की सोशल प्रेशर कहते हैं। जी, आपने हजरत हदीजा की बात की, शी वाज बिजनेस वुमन, वो बिजनेस करती थी, हम्म ट्रेड करती थी। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये मैसेज दिया जाता है ड्रामा इंडस्ट्री में कि एक वुमेन जो है वो अगर बिजनेस कर रही है या वो अर्न कर रही है तो वो अपने हस्बैंड के लिए जो है वो उसको नेगेटिव कर देगी या वो किसी और तरफ चली जाएगी। तो इस तरह की चीजों ने वुमेन्स के लिए हर्डल्स पैदा कर दी हैं, क्रिएटिविटी बिल्कुल ऐसे रोक ही। दी है, सक्सेस रोक दी है। और अगर हम ये बात करते हैं जी पहले भी तो ऐसा था, तो ये क्वेश्चन उठता है जी वो दौर और था, अब दौर और है। बात करने का मकसद ये है कि वाकई ये इस तरह के चैलेंजेस हैं। मुझे लगता है कि ये जो ड्रामा स्टोरीज हैं इन्होंने बहुत बड़ा रोल है इनका हमारी हर्डल्स में, हमारी क्रिएटिविटी में। देखिए आप पॉजिटिव मैसेज भी तो दे सकते हैं ना, कि बंदी जो थी वो डेवो में काम करती थी, फिर उसने स्टडी की, नाउ शी इज सीएसपी ऑफिसर। आप एजुकेट करें, आप बिल्कुल। ये करें अच्छा, वो करें तो मैं यहीं से कंटिन्यू करना जी चाहूंगी। जी। बिल्कुल सोशल मीडिया से ही स्टार्ट करते हैं, और ड्रामास की अगर आपने बात की है तो नो डाउट आजकल के जितने भी हमारे प्राइवेट चैनल हैं वो बेसिकली अपने उस ड्रामा को या उस स्टोरी को जो आप कह लें कि प्रमोट करने के लिए ऐसी चीजें डालते हैं जो कि नेगेटिव ज्यादा है। क्योंकि एक ह्यूमन हम्म, साइकोलॉजी है कि इंसान जो है ना वो क्रिएटिविटी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। एक नई से नई चीज जो है ना वो देखना चाह रहा है। और क्रिमिनल जब कोई चीज चल रही होती है, नेगेटिव चल रही होती है, हम्म, किसी को नुकसान देने की चल रही होती है, तो इंसान के अंदर की एक ये फितरत है कि वो दूसरे को नुकसान में देखकर, दूसरे को खतरे में देख के जो है ना बड़ा मजा फील करता है।
तो वो उस चीज को हाईलाइट करते हैं। अभी इसी चीज का दूसरा रुख मैं आपको दिखाती हूँ। एक एक दौर ऐसा भी था जब पीटीवी के ड्रामाज लोग देखते थे, हम्म। और उन्हीं ड्रामास को देखने के बाद लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजा। उन्हीं ड्रामास को देखने के बाद लोगों ने अपनी बेटियों को जो है वो जॉब के लिए जो है वो परमिशन दी। अभी आप जो है इस वक्त रात को जो है यहाँ बैठी हुई हैं, तो आपके पेरेंट्स को सलूट है। उन्होंने ऐसा बैकग्राउंड देखा है, उन्होंने ऐसी कहानियां सुनी है जिसमें औरत को जो है वो जब थोड़ी सी आजादी दी गई है तो वो अपने चार दीवारी से बाहर निकलने के बाद अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए ही आगे बढ़ी है। ठीक है। और देखें माशरे के, जैसे अभी ये सारी बात करी है, जहाँ पर इकोनॉमिकल ये सोशल प्रेशर औरत पे बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिकल प्रेशर जो है वो बेसिकली मेन रीजन बनता है किसी भी कहानी को क्रिएट करने का। हाँ, औरत जो है वो अगर घर से बाहर निकलती है तो उसमें यही है कि वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड की, अपने फादर की, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए निकली है, अपनी फैमिली को बेहतर जो है वो खुराक देने के लिए, बेहतर एक माशरे में स्टेटस देने के लिए बाहर निकली है। अब वहां पे उसको आप हर तरह से तो नेगेटिव नहीं ले रहे, लेकिन बाज क्या चीजें ऐसी होती हैं कि वो फाइनेंशियली औरत को इतना ज्यादा दबा दिया जाता है कि जब वो बाहर भी निकलती है तो उसको प्रेशराइज किया जाता है। वही जॉब एक अगर लड़का कर रहा है तो उसको 20,000 दिया जाएगा, और एक लड़की कर रही है तो उसको 10,000 पे भी रख लिया जाएगा। तो ये मिस मैनिपुलेशन होती है जिसकी वजह से फीमेल्स का मोरल जो है वो डाउन होता है। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी मोटिवेशन को बहुत ज्यादा लो करता है। अब इसमें भी कहानियां वाली बात आ जाती है। कुछ तो कहानियां हैं, उसने कहा, फलाने ने कहा, फलाने इलाके में हुआ, जैसे भी आप डाइवो वाली स्टोरी बता रही हैं या इस तरह करके। एक तो सुनने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों में खौफ और हरास फैलाती हैं, और दूसरी चीज वो है जो रियलिटी में भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारे साथ सारे मर्द ही बिल्कुल एक ठीक ठाक है। हमारा मजहब इस चीज को कहता है कि जब दो नामहरम मर्द और औरत इकट्ठे बैठेंगे तो तीसरा उनके दरमियान शैतान है, चाहे वो जितना मर्जी पॉजिटिव हो जाए। लेकिन यहाँ पे औरत का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। बीइंग फीमेल इस चीज को आप भी बहुत ज्यादा कंसीडर करती हैं, और बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि अगर तुम स्ट्रांग रहोगी ना तो कोई भी मर्द जो है वो तुम्हें नुकसान जो है वो नहीं दे सकता। ठीक है। तो जहां पर बहुत सारे प्रेशर्स हैं जो औरत को दबाते हैं, तो वहीं पे न्यूटन का लॉ जो है वो बड़ा फेमस है इस मामले में कि किसी चीज को जितनी इंटेंसिटी के साथ प्रेस किया जाता है वो उतनी इंटेंसिटी से बाहर निकलता है, और जितनी इंटेंसिटी से वो बाहर निकलेगा या तो वो फायदा देगा या फिर वो नुकसान देगा। तो हमें सोसाइटी में यही नजर आता है। आप सोशल मीडिया पे आ जाएं, फीमेल्स जो प्रमोट हो रही हैं, भी जैसे कुछ साइट्स आ गई हैं, टिकटॉक है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक पे जो वीडियोस लगाती हैं, पॉजिटिव बहुत सारी हैं। जैसे खाने की तरकीबें या ब्यूटी टिप्स और इस तरह की लड़कियां शेयर करती हैं, कपड़े कैसे सिलाई करने हैं या न्यू डिजाइन की चीजें जो है वो शो करिए। वहीं पे नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। अब ये जब हमारी मीडिया, हमारी माएं, हमारे इर्द गिर्द की सोसाइटी वो नेगेटिविटी देखती है तो पॉजिटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। वो कहा जाता है ना, इंसान के अंदर 99 खूबियां हो और उसमें एक खामी हो और वो प्रोमिनेंट हो जाए, तो वो जो 99 खामियां खूबियां है ना उसकी वो जीरो पे चल जाती है। ठीक है। तो बिल्कुल ये आप सही हमारी कह रहे सोसाइटी का अलमिया नहीं है, ये ओवरऑल वर्ल्ड में यही अलमिया चल रहा है। लेकिन फीमेल्स फिर भी उठती हैं, आगे आती हैं, अपना आप मनवाती हैं। हाँ, ये बात तो है, जाहिर सी बात है, राइट है उनका। अच्छा, आपकी बातों से चंद एक पर्सपेक्टिव मेरे सामने आया है। पहला पर्सपेक्टिव तो मैं ये बात करना चाहूंगी, आपने कहा इकोनॉमी चैलेंजेस, कि आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से खवातीन बाहर निकलती हैं और वो ये करती हैं, ये तो एक पर्सपेक्टिव है। मेरा आपसे ये एक जनरल डिस्कशन है कि क्या ऐसा नहीं है कि अगर एक लड़की जो है वो वेल एजुकेटेड है, वो पढ़ लिख गई है, लेकिन उसको फाइनेंशियल भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो बड़ी एक स्टेबल लाइफ गुजार रही है, अगर उसकी शादी हो गई है तो भी बड़ी एक वेल एजुकेटेड और अच्छे लोगों में वो चली गई है, तो क्या वुमेन को ये राइट होना चाहिए कि वो फिर भी अपनी एजुकेशन को जो है वो यूज करे, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी स्किल्स को, और जॉब करे एज अ प्रोफेशन, वो स्टैंड करे सोसाइटी बिल्कुल। में, क्योंकि बिल्कुल मोस्टली ये हमारा नहीं मैं पसंद किया जाता। हाँ बिल्कुल हमारा मैं आपकी इस बात को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जवाब देना चाहूंगी। देखो, अगर आप पढ़े लिखे हैं, वेल स्टेब्लिश घर से हैं, फिर भी अगर आप जॉब के लिए बाहर निकलते हैं या फर्दर एजुकेशन के लिए निकलते हैं ना, तो आप बहुत बेहतर है। किस लिहाज से बेहतर है? बजाय इसके कि आप उन लोगों की कैटेगरी में आए जिन्होंने घर में बैठ के वो ड्रामे और वो कहानियां सुननी है और लोगों के लिए हम्म। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, हसद और लड़ाई झगड़े का बायस बनना है, आप क्यों ना पॉजिटिविटी की तरफ आए। आप जब बाहर निकलेंगे, चार लोगों में बैठेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे, आप आगे की तरफ आएंगे, आपको दुनिया का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, और जिंदगी
जितनी ज्यादा हरकत में आप रहते हैं उसी में बरकत रहती है। जब आप अपने आप को पढ़ लिख के घर में ही आपने बंद कर लेना है, किसी को फायदा नहीं देना, तो फिर उस तालीम का क्या फायदा, या उस आपके पैसे का क्या फायदा। पैसा है आपके पास, बाहर निकलें, फलाह बहबूद के काम करें, लोगों की हेल्प हम्म, करें। अगर आपके पास इतना ही फायदा है, पैसा है, अगर आपके पास एजुकेशन कम है, बाहर निकलें, एजुकेशन हासिल करें। और फीमेल्स की एजुकेशन तो अब आपको पता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे ही अगर आप आ जाएं, तो हमारे इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना 3% जो है वो फीमेल्स हैं, और बेचारे लड़के 1% मुझे नजर आ रहे होते हैं। वो भी उनका दिल नहीं करता कि हम यूनिवर्सिटी आके पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, तो इस अलमिया को दूर करने के लिए भी फीमेल्स को बाहर आना पड़ेगा, और वो आए। हाँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है कि मतलब इकोनॉमी इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज या मतलब किसी रीजन की वजह से नहीं, वुमेन का बाहर निकलना जो है वो वजह कि वो बाहर तभी निकले कि जब उसको इशू हो। वो बजाते खुद अपनी पर्सनालिटी को क्रिएट करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपना फेम लेने के लिए, सोसाइटी में अपना लोहा मनवाने के लिए भी स्टैंड कर सकती है। और बिल्कुल। उसको करना भी चाहिए, उसका प्रॉपर राइट है, उसको प्रॉपर करना चाहिए। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा, एक एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन भी था, मैं आपसे डिस्कस भी करूंगी। क्वेश्चन था कि उसने उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि क्या ऐसा नहीं है कि अब हम एक ग्लोबल कल्चर में जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं, और ग्लोबल कल्चर ने बड़े जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे आपने बात की कि सोशल मीडिया है, उसने टिकटॉक चेंज कर दिया हमारा। ज्यादातर इश्यूज किस चीज पे आए हैं लोगों को हम ड्रेसिंग कंसर्न्स आए हैं वुमेन से रिलेटेड, उनका बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाना आया है। तो ये जो एक ग्लोबल कल्चर आया है हमारी तरफ, इसका किस हद तक इम्पैक्ट है, या आप क्या समझती हैं कि क्या फ्यूचर है अब इसका, जिसने हमारे ओवरऑल कल्चर को भी चेंज कर दिया? बिल्कुल ठीक बात करी। आप ग्लोबल कल्चर की बात कर रही हैं, तो उससे मुराद ये है कि हमारे वेस्टर्न और एशियन कल्चर को मिला के हमने एक खिचड़ी बना ली हुई है। हम्म। ठीक है, एक तरफ से हमने अपने अंदर का लिबादा ओढ़ा होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, या जो भी हम्म। हमारा रिलीजन है, और दूसरी तरफ से हम शो ये करा रहे होते हैं आउटर साइड से, आउटर बिहेवियर से, अपनी पर्सनैलिटी से, कि मैं यूरोप से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। आपने जीन्स पहनी हुई है, आपने शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है, बगैर दुपट्टे के हैं बाल आपके। देखें, किसी भी, मैं ड्रेसिंग के ऊपर आपकी बिल्कुल भी बात नहीं करी, आपका अपना अंदाज है कि आप किस तरह से हम्म। अपने आप को कैरी करते हैं। ठीक है, लेकिन द पॉइंट ये है कि जब आपने आपने आपको वेस्टर्न अंदाज में कैरी कर लिया है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर भी होना चाहिए। हम्म। वो किस तरह से लोग बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी हैं, अपना लिबास आपने पाकिस्तानी पहना है, तो मतलब मैं तो इस चीज की अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती होती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, बेशक एंजॉय करें, आप यहाँ एंजॉय करने आए हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए आए हैं, लेकिन अपनी लिमिट्स को नहीं भूलें। आप जीन्स हम्म। पहने, आप अपना जो स्टाइल अपनाना चाहते हैं वो अपनाएं, यही जिंदगी के दिन है, इसी को एंजॉय करना है, लेकिन देख लें कि ये हम्म। आपकी जिंदगी है। हम्म। ठीक है, मैं क्वेश्चनेबल नहीं हूं कि मैंने ये स्कार्फ लिया हुआ है तो मैंने क्यों लिया हुआ है, ये मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम किसी को बीइंग फीमेल जो है वो ये नहीं कह सकते, हमारा मजहब तो सिर्फ इजाजत देता है कि पर्दा करो। अब ये आप किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो जरूर किया जा सकता है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को अपने जो आप कह लें कि ब्लड के अंदर शामिल नहीं कर सकते आप। हम्म। आप उसको अपने उतारन तो बना सकते हैं, अपने लिबास तो बना सकते हैं, आप अपने डेली रूटीन की एक हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन आप उसको नस्ल दर नस्ल ट्रांसमिट करने वाली चीज मत बनाएं, हम्म। बिल्कुल क्योंकि इससे ऐसे ही नस्लें है। दबा होती है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक बात की। एक तो देखिए लिमिटेशन की बात है कि आपको जो है वो लिमिटाइज होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, देखिए मॉडर्निज्म और इस चीज़ से हम लोग डिनाई नहीं करते, आपको हर तरीके से फिर फॉलो करना चाहिए। आप एजुकेशन में फॉलो बिल्कुल। करें, आप रिसर्च में फॉलो हम्म, करें, आप सिविलाइज्ड बिहेवियर में खुद को फॉलो और करें। उनकी ऑनेस्टी आप, को भी फॉलो करें। हाँ बिल्कुल, आप मेरिट को फॉलो करें, उनके अच्छे तरीके, अच्छे बिहेवियर्स को फॉलो करें, ताकि ये है कि आप उन चीज़ों को। और दूसरी बात ये है कि आप वैल्यूज और कल्चर्स का एलिमेंट लाजमी रखें अपने बीच में, बिल्कुल, जैसे देखें, अपने। हमारी हदीस मुबारका है बड़ी क्लियर इस चीज के बारे में कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले उसको ले लो। तो ट्राई टू कैच द थिंग्स जो पॉजिटिव हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रही हैं, जो आपको फायदा देगी प्रोफेशनली आपकी लाइफ के अंदर भी, ना कि ये कि सिर्फ आप आउटर वर्ल्ड को जो है ना वो खुश करने के लिए लगे हुए हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं।
अपने आप को जो है ना वो पहले रखें। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने बेसिकली ये है कि आपने खुद को बैलेंस करना है, वक्त के तकाजों के साथ ज़रूर चलें लेकिन बैलेंस करके चलें, वैल्यूज़ को और अपनी जो आपकी प्रॉपर एक नेचर है उसको आप जहन में रखें, अपने फैमिली कल्चर को मत भूलें। सेकेंडली मेरा आपसे एक कंसर्न था, मैं आपको बताती हूँ 2019 में वहाँ मैं इस्लामाबाद में एक सेशन ले रही थी एज अ रोल मॉडल। तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे, वहाँ पे ट्राइबल एरियाज में आपको पता है स्कूल्स के ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जा हम्म नहीं सकते। तो वहाँ पे हम्म। मैंने देखा कि गर्ल्स जो थी वो दे वर क्राइंग कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें परमिशन नहीं देते। उसके रीज़न ये है, बिल्कुल ऐसे। पेरेंट्स का ये कहना है कि भाई बड़ी मुश्किल से ये स्कूल हमारा यहाँ पे बना है, अब हम अपने बच्चों हम्म। को शहर की तरफ नहीं भेज रहे क्योंकि शहर का इदारों का माहौल बहुत खराब है। तो आप क्या समझती हैं कि यूनिवर्सिटीज का, देखिए नो डाउट वो पर्सनालिटी ग्रूम करें, एक मॉडर्न कल्चर दें, क्या यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट का ओपन हो जाना जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ के लोगों पे किस हद तक बैड इम्पैक्ट है? ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बच्चों को डिस्टेंस का इशू है, स्कूल की शॉर्टेज है, ताकि चलो उस पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज पे जब हम आते हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट किस हद तक जो है वो इम्पैक्ट देता है हमारे ट्राइबल और रिमोट एरियाज में कि लोग एजुकेट नहीं हो पा रहे क्योंकि वो देख रहे हैं डेवलप सिटी में लोग किस तरीके का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर उनको देखिए ये होता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए अडाप्टेशन की बात है ना, हमारे जो बच्चे हैं उनको हमने क्या देना है। गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा पिछले दिनों एक्सपीरियंस हुआ है, इस्लामाबाद के जितने मॉडल स्कूल्स हैं वो हम्म, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सारे। और अपने इधर मेरी पीएचडी की डाटा कलेक्शन भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स में की है, बच्चों के ऊपर बुलिंग के ऊपर मैंने काम किया बेसिकली ना, पीएचडी में हम्म, अपनी इंटरवेंशन जो है वो डिवाइस किए हैं फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। तो मैंने इस चीज को बड़ा एक्सपीरियंस किया, बड़े क्लोजली एक्सपीरियंस किया शहरों में भी, और गुजरात के वो जो कोट अमीर हुसैन और इधर इर्द गिर्द के जो गांव हैं उन के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मैंने काम किया। तो इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा क्लोजली होके टच किया है कि मॉडल स्कूल जो इस्लामाबाद के थे वो उस स्टैंडर्ड के हैं जिस स्टैंडर्ड के हमारे पास बिकन हाउस और गैरिजन है। वहाँ का हम्म, टीचिंग लेवल, वहाँ चेक एंड बैलेंस, वहाँ बच्चों के ऊपर मतलब ट्यूशन, घर आके उनको ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं होती, इतना अच्छा गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है। लेकिन इसकी, क्योंकि वो शहर है, वो मेन है, और वहाँ पे हर चीज को जो है ना वो बहुत ज्यादा लोकेट किया जा रहा है। इसके बदले में मैंने जब गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर विजिट किया है, हम्म, तो वही कल्चर स्टिल मैंने देखा कि दरख्त के नीचे, गर्मियों में मेरी डाटा कलेक्शन थी, जुलाई अगस्त की बात है 19 में, जो है वो टीचर्स ने चेयर रखी हुई है, नीचे बच्चे बैठे हुए हैं, और वो बच्चे प्राइमरी के हैं, थ्री क्लास के बच्चे, 1 क्लास के बच्चे। अब थोड़ी सी एफर्ट करना उन्होंने शुरू किया है कि ये चेकिंग उनकी बहुत ज्यादा होने लगी है, तो थोड़ी सी मतलब आपको बेहतरी नजर आएगी, नहीं तो स्कूलों का कल्चर आज भी वही है। अब जब हम्म, पेरेंट्स को वो चीज नहीं मिल पा रही है बच्चों के अंदर, तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। तो वहां पे जब आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो फिर वहां पे आपको वेस्टर्न कल्चर मिलेगा, उनकी बुक्स के अंदर, उनके यूनिफॉर्म के अंदर, हम्म, उनके जूतों से लेकर उनके सर तक का जो हेयर स्टाइल भी है ना वो भी उनको वेस्टर्न मिलेगा। तो फिर आप देखें कि तरक्की का मेयार या एजुकेशन का लेवल कहाँ चला जाएगा। और यही वजह है कि फिर ये बैरियर बनता है फीमेल्स की एजुकेशन के ऊपर, फिर पेरेंट्स नहीं भेजते प्राइवेट हम्म। सेक्टर में अपनी बच्चियों को। तो ये जो है ना एक हर्डल बन जाता है हमारे लिए, एजुकेशन के सेक्टर पे भी और जॉब के सेक्टर में भी। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इसकी जो रीज़न मुझे समझ में आई है, मैं इस लेवल पे या जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना एक अलग चीज़ है। आप हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर ना दें, मैं समझती हूँ चले ठीक है आप हम्म ना दें, आप ज़मीन पे बिठा के एजुकेट करें। मैं खुद बजाते उस स्कूल से हूँ जिसने टॉट पे बैठ के एजुकेशन ली है 5 साल, ठीक है ना, मैं गवर्नमेंट हम्म। स्कूल का स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल बात बिल्कुल। बात सिर्फ ये है छोटी सी कि देखिए टीचर्स का क्राइटेरिया क्या है, इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने नंबर, आपका मेरिट अगर बन गया है ना, 1200 बन गया, 900 बन गया, आप सिलेक्टेड हैं, चाहे आप हम्म। में वो स्किल है या नहीं है। ये नहीं है। इंटरव्यू में सिर्फ ये देखा जाता है कि आपके नंबर का मेरिट क्या है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकली सेशंस देके, टास्क देके, स्किल की बेस का 50-50 अगर आप रखें, 50 मेरिट रखें, 50 स्किल रखें,
तो फिर लोगों को हम्म। एजुकेट किया जाए। टीचर्स ट्रेन हो तो स्टूडेंट क्यों नहीं ग्रोम करेगा? डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट ही। करेगा। तो हाँ। हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग है, लेकिन किस सेंस में है? पहले आपकी सिलेक्शन है, फिर 3 माह की आपकी ट्रेनिंग है जिसमें आपको वो अपने तौर तरीके बताते हैं। ये नहीं बताते कि आपने किस तरह से हम्म। टीच करना है। कि जो उर्दू की प्राइवेट किताब स्कूल, कैसे पढ़ानी है, जी इस्लामिया की कैसे पढ़ानी है, इंग्लिश जी, कैसे पढ़ानी है। प्राइवेट स्कूल्स में वो बाहर से इंटरनेशनल कंसर्न से कांटेक्ट करते हैं और इंटरनेशनल आके बिल्कुल ट्रेनिंग ऐसे। देते हैं। तो क्या होता है, उस बेसिकली वो स्टूडेंट की साइकी के साथ खेलते हैं। ठीक है। हम्म। तो बात अब यहाँ पे आ जाती है कि आप जो है बजाते जो है वो साइकोलॉजी से आपका लिंक है, तो इसका किस हद तक जो आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि फीमेल, नॉट ओनली फॉर फीमेल की एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन जो है वुमेन्स को भी प्रॉपर मिल सके, लड़कों को भी। तो साइकोलॉजी का या माइंडसेट का किस हद तक रोल है, मतलब किस तरीके से चीजों को कौन से पैरामीटर्स है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए बीइंग अ देखिए ये बड़ा साइकोलॉजिस्ट? क्लोजली आपका जो है ना क्वेश्चन मेरी पीएचडी या थीसिस से रिलेटेड हो गया है। मैंने बेसिकली काम किया बुलिंग पे ऊपर ना। हाँ। अब जब मैं इस फील्ड में उतरी, आपको पता है पीएचडी के रिसर्च करने में आपको बहुत जो है ना वो तगोदो करनी पड़ती है। मैंने ये देखा कि बुलिंग के ऊपर जो काम है जब होता है ना, तो विक्टिमाइज बच्चों के ऊपर बहुत काम हुआ है, लेकिन जो शरारती बच्चा है, जो बुली बच्चा है, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो मेरा जो बेसिक प्लान था वो ये था कि मैं ऐसे बच्चों की असेसमेंट और मैनेजमेंट करूँ साइकोलॉजिकल। वो कहते हैं ना कि अगर आप वो क्या बिल्ली को मार देंगे तो बाकी शोर शराबा नहीं होगा। तो आप अगर मेन चीज को कैच कर लेना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मैं इंटरवेंशन देने के लिए गई तो मुझे पता चला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है। टीचर्स को ही एजुकेशन नहीं है। हम्म। उनको ही नहीं पता कि क्लास के अंदर बच्चों को कैसे डील करना है। तो वहां से मेरे जहन में चीज आई कि यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। इनको वर्कशॉप, जैसे आपने कहा ना कि उनको वर्कशॉप्स नहीं दी जाती कि 1 क्लास के उर्दू के सिलेबस को कैसे पढ़ाओ, या इंग्लिश के ये सफा नंबर ये है तो इसको किस किस तरीके से आसान तरीके से आप करके पढ़ा सकती हैं मुख्तलिफ लेवल के बच्चों को। इसी तरह से मैंने देखा कि टीचर को क्लास हैंडलिंग नहीं आती। फिर मैंने उनको 3 डे वर्कशॉप दी वहां पे 5 स्कूलों के अंदर, गुजरात के जो करीबी गांव है उनमें। 1 डे मैंने अवेयरनेस वर्कशॉप दी, 2nd डे मैंने असेसमेंट वर्कशॉप दी, और 3rd डे मेरी इंटरवेंशन वर्कशॉप थी जिसमें मैंने उनको स्ट्रेटजीज सिखाई, उनको छोटे छोटे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सिखाए जिससे वो अपनी क्लास को हैंडल कर सकती हैं, और बुली और विक्टिम दोनों बच्चे जो हैं वो क्लास के अंदर कंट्रोल हो सकते हैं। और जो मेरे रिजल्ट आए वो बड़े ही बहुत मजे के और चेंज था सिग्निफिकेंट। तो बात वही है कि बेशक हम किसी भी तरह से बच्चों की सिलेक्शन कर लेते हैं, हमारे टीचर्स आ जाते हैं, अगर हम उनको अच्छी ट्रेनिंग दे देंगे, उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे देंगे, तो मैंने ये चीज को देखा है कि हमारे जो लोग हैं, खासतौर पर फीमेल्स जो हैं और यंग जो बच्चियां स्कूलों में और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं, जो न्यू जनरेशन है, ये बहुत इनके अंदर जो है वो सीखने का जो है ना वो एक मोटिवेशन होता है। और इनको अगर सही लाइन मिल जाए, गाइडलाइन मिल जाए, तो बहुत मतलब आप देखेंगे बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे जो है मैंने उन बच्चियों को देखा है कि वो बड़े अपने आप को आउट ऑफ द फील्ड जाके जो है वो काम कर रही होती है। तो ये चीज जो है वो हमें लेकर चलनी चाहिए और देखनी चाहिए। बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो आपने रेज किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और लेके चलूँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि अगर हम लोग इन चीज़ों को लेके चलें, मेरा हमेशा से ये कंसर्न रहा कि मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक न्यूट्रल और पढ़े लिखे जो हैं वो लोग हैं, तो हम, मुझे नहीं लगता कि हमें वन साइडेड बात करनी चाहिए। ठीक है, हमें वुमेन का पर्सपेक्टिव जरूर रखना चाहिए, लेकिन ये है कि पैरिटी, जहाँ पैरिटी की बात आती है वहां पे दोनों बराबर आते हैं, बैलेंस्ड है। मैं ये समझती हूँ कि जब हमारा सबसे ज्यादा बच्चे का टाइम जो गुजरता है वो अपने साथीजा के साथ गुजरता है। मदर जो है वो तो उसको फीड तक सेट रखती है, उसके बाद तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग तो सारी उस्ताद पे चली जाती है और इंस्टीट्यूट दे देते हैं बिल्कुल उसको। बिल्कुल सुबह बिल्कुल माँ ऐसे ही। उसको भेजती है, वो 2 3 4 बजे तक यूनिवर्सिटी में है या किसी भी इंस्टीट्यूट में है, उसके बाद या तो वो अकेडमी में है या घर है। मेरा हमेशा से ये कंसर्न रहा कि बच्चे जो हैं इस लेवल पे आके जब ये पूछते हैं कि मुझे ये नहीं पता चल रहा आफ्टर ग्रेजुएशन भी या इंटरमीडिएट के बाद कि मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए, मैं कहती हूँ टीचर का हम्म। इतना फोकस होना चाहिए स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट को उसी टाइम टीचर बताए कि तुम दिखने में ये हम्म। चीज तुम्हें तुम्हें ये बनना चाहिए। आप हम्म। 12 साल, जो 7 8 साल या 12 साल एक माँ की तरबियत के बाद एक उस्ताद के पास से होकर आ रहे हैं, और आप एक थर्ड पर्सन को पूछ रहे हैं 5 मिनट में, जो आपसे अभी मिला है, कि मुझे नहीं समझ आ रही मुझे क्या बनना चाहिए या मैं कौन से फील्ड में हम्म। जाऊँ।
ये मैं आपकी चीजें। हमारा बात काट रही हूँ हाँ, जी यहीं जी से जी। कि जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ ना, तो मुझे कोई भी कहीं पे मिलता है ना, शादी शादी में, कहीं बर्थडे पे, इवन किसी फोदगी पे हम्म। भी चले जाए, तो वहां पे अगले यही कहते हैं, मैडम आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बताए ना जरा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है। यही चीज मैं इसलिए अब बताऊँ। यही वो चीज है कि हम टीचर से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सर बताओ ना, मैं साइंस से जावा कि आर्ट्स से जावा। हाँ वही ठीक है। ना। तो बिल्कुल। एक हमारे यहाँ अलमिया क्या है कि बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ, देखिए पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की जिस्मानी तरबियत करते हैं, लेकिन जो हम्म, उस्ताद है ना वो रूहानी तरबियत करते हैं। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेशन को चूज करने में आपके जिस्मानी तरबियत करने वाले और रूहानी तरबियत करने वाले दोनों ने जो है ना वो साथ देने। हमारे यहाँ क्या होता है, 8वीं क्लास से बच्चे के दिमाग में एक चीज डाल दी जाती है, नवीं नवीं क्लास से तू जा रहे हैं ना, साइंस रखनी है तुमने। हम्म, साइंस क्यों रखनी है, आगे चल के या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। बिल्कुल बाकी ऐसे। दुनिया में इंजीनियर और डॉक्टर के बगैर दुनिया में जितने लोग हैं ना वो फजूल है। चांद हम्म, पे जो गए वो फजूल हैं, जो बाकी दुनिया में काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर और इंजीनियर को बना रहे हैं वो भी फजूल है। देखिए हम अपने बच्चे का खुद माइंड सेटअप जो है वो कर रहे थे, उसको मैट्रिक तक ले आए, उसको साइंस पढ़ानी है साइंस पढ़ाएं, आर्ट्स पढ़ानी है आर्ट्स पढ़ाएं, फिर थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उस बच्चे के ऊपर भी छोड़ दें, उससे हम्म, पूछें कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो अपर क्लास है, वो अलीट क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास है, कहीं पर भी ये चीज आपको कहीं नजर नहीं आएगी। इवन अपने बारे में भी आप कह सकती हैं, मैं अपने बारे में भी ये कह सकती हूँ कि जब प्रोफेशन चूज करना था तो एक बहुत बड़ा बैरियर आ गया। बहुत लेकिन ज्यादा। फिर वही कि जो आपके देखिए, नसीब में होता है आप खुद ही ऑटोमेटिकली उसकी तरफ भागना शुरू कर देखिए देते हैं। ऑटोमेटिकली भाग जाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि टीचर्स का ना इतना फोकस्ड होना चाहिए कि उस्ताद आपको बता दे कि बेटा आप में ये स्किल है। आप। पोटेंशियल्स की बात करिए ना आप हाँ बेसिकली, कि हाँ बच्चे का क्या एटीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड हाँ। है, किस टीचर उसको चीज में बताए। उसकी अचीवमेंट ज्यादा है, परफॉर्मेंस बेहतर है, ये बेसिक। और ये चीज थी, आज से पहले वाले टीचर्स में ये चीज थी, वो बच्चे को देख के बता देते थे, कह दे हम्म, तू आगे चल के ये बनेगा, तू इस फील्ड च रहा तो बड़ी तरक्की करेगा, ये था एक दो। लेकिन वही बात कि अब जो है वो मटेरियलिस्टिक दौर ऐसा आ गया है कि हम टीचर भी जो है वो मटेरियलिज्म की तरफ बहुत ज्यादा है। ठीक हम्म, है। तो हमें भी अब जैसे जैसे मैं यूनिवर्सिटी की अब बात करूं, आज भी मैं लेक्चर दे के आ रही हूँ, तो मेरी लास्ट क्लास थी और उसमें खुद भी बंदा थका हुआ होता है। जब मैं पढ़ा रही थी तो मेजोरिटी जो क्लास थी ना, वो मतलब क्लास में थी लेकिन क्लास में नहीं थी। हम्म, तो फिर मुझे भी, मैं कुछ देर तो उनको कहती रही खामोश हो जाएं, शोर नहीं करें, मेरी बात तो सुने। आफ्टर सम टाइम मुझे ये था अपना सिलेबस आज का कवर करूं, जो मैंने वीक प्लान आज का कवर करना है, इनकी हम्म, मर्जी, पढ़ते हैं तो पढ़े, नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़े। लेकिन उसके बाद अब मुझे ये फील हुआ कि यार मतलब वो उन बच्चों ने आज का दिन अपना जाया किया है, वो इतना टाइम स्पेंड किया, यूनिवर्सिटी आए, लेकिन लर्निंग पार्ट दोनों तरफ से जो है ना वो प्रॉब्लम में है। पार्टिसिपेशन दोनों की तरफ से होनी चाहिए तो फिर ही है। हम्म। ठीक है। हम्म। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि चले हम बात करते हैं वुमेन्स की, कि आप क्या समझती हैं कि जो वुमेन्स के चैलेंजेस हैं, इनमें तो हमने हम्म। ये डिस्कस किया कि इसमें बहुत से इश्यूज हैं, इनको किस तरीके हम्म। से ओवरकम किया जा सकता है, कुछ एनजीओज के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर आप देना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें। देखिए जैसे अभी पिछले दिनों एक बड़ा ही मोटो निकला हुआ था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम्म, मैं इसके हक में नहीं हूँ बिल्कुल भी, कि मतलब ये इस किस्म के कॉन्सेप्ट नहीं आने चाहिए ना हमारे माशरे में। हम एक आजाद मुल्क के जो है वो बासी हैं, और हमें हमें से हर कोई जो बाशऊर है उसको अपनी लिमिटेशंस का बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पता है। ठीक है। हम्म, चाहे वो कंदील बलोच हो, चाहे वो आज के दौर में कोई भी मीडिया पे ऐसी लड़की है जो कि मतलब लोगों के लिए बहुत ज्यादा बदनामी का बायस है, या आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से जितनी हमारी खवातीन हैं आप उनको देख लें, दोनों के पार्ट पे मैं इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि डिग्निटी और रिस्पेक्ट। औरत को दो चीजें जो है वो चाहिए होती हैं, एक मोहब्बत और एक इज्जत। हम्म, जब ये दो चीजें, इन दोनों चीजों के पीछे वो अपने आप को या तो बहुत ज्यादा गिरा लेती है या बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाती है, इन हम्म, दोनों की वजह से नुकसान उसकी जात को खुद मिलता है। देखिए मर्द जो है वो हर जगह पे जालिम नहीं है। बिल्कुल हम ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला ने औरत को जो है वो टेढ़ी पसली से पैदा किया है, और हमारे अंदर भी कुछ ऐसी खामियां हैं कि एग्विस्टिक औरत ज्यादा हो जाती है, अकड़ में आ जाती है, डाउन होने में इसको टाइम लगता है। तो अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे ना, बेसिकली हम अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, हम अपने
अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज पे बात करेंगे, अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर बात करेंगे। अगर हम डिप्रेशन में हैं तो हाउ आई कैन कोप माई डिप्रेशन। अगर मुझे एग्जाइटी हो रही है तो मैंने अपनी एंशियसनेस को कैसे रिड्यूस करना है। अगर मुझे कोई और फैमिली इशू है या मैरिटल इशू चल रहा है तो उसको मैंने कैसे रिजॉल्व करना है या मेरा क्या पार्ट होगा उस पे। अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे ना तो मेरे ख्याल से ये हमें इस तरह के स्लोगन्स नहीं बनवाने पड़ेंगे, हमें इस तरह से बाहर सड़कों पे नहीं निकलना पड़ेगा। वही बात जो हमारे बड़े कहते हैं, शफाक अहमद कह के गए और बहुत सारे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अगर हम अपने पार्ट पे चेंज होना शुरू हो जाए ना तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें बहुत बड़े चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। जैसे आप भी एक फीमेल हो, मैं भी एक फीमेल हूँ, और दोनों यूनिवर्सिटी लेवल पे आप स्टूडेंट हैं, मैं वहाँ पे लेक्चरर हूँ, लेकिन नेचर आप देखें कि हम दोनों घर से बाहर हैं, ठीक है। और वहां पे हम अगर बाहर हैं तो पीछे हमारे घर वालों का कॉन्फिडेंस है हमारे पे, हमारा अपना कॉन्फिडेंस है जो हमें यहाँ तक लेकर आया हुआ है। तो अगर हम अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे खुद काम करेंगे, हम अपनी मोटिवेशन पे काम करेंगे, अपने आप को बेहतर करने की तरफ लेके जाएंगे ना, दूसरों पे ब्लेम गेम कम करेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि चीजें कैसे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आई थिंक सो साइकोलॉजिकली तो इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए हमें। जी, वेरी ब्यूटीफुली आपने बड़ा बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। और मेरा भी कंसर्न यही है कि देखिए, कोई भी पेरेंट्स हैं, कोई भी फैमिली है, मैं समझती हूँ कि कोई भी जो जो जितने भी खूबसूरत और मोहब्बत करने वाले रिश्ते हैं, कोई भी हमारे बारे में गलत नहीं सोचता। और वो कुछ हमें वैल्यूज, कुछ एथिक्स वगैरह हमें देते हैं, जिसपे हमने काम करना होता है। आप उनको यकीन में लें, उनको बिलीव में लें, उनके मेरिट को आप उनके चैलेंजेस पे पूरा उतरें, आप उनको मेरिट पे लेकर आएं, उनकी जो शिकायत पे उनको ना लेकर आए। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी फीमेल के लिए मुश्किल नहीं है कि आप बिल्कुल किसी बिल्कुल। भी बाहर निकल के बात करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूँ या हमारे जो आज गेस्ट स्पीकर हैं, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, या हमारी सोसाइटी कुछ अलग है, हम एक अलग सोसाइटी के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं। मरीख से तो वी आर बात कर नहीं रहे हम, हाँ उसी दुनिया वी से आर ही बात कर रहे हैं। हाँ, we are also part of this society, we are also a part of these challenges। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि आपने अपना लोहा किस तरह मनवाना है, वेरी जज्बाती गुड। नहीं होना। हाँ। आपने बड़े स्ट्रांगली प्यार से उन चीजों को, फैमिलीज को अपनी तरफ लेकर आना। सबसे बड़ा इशू जो होता है वो मॉरली मॉरली और एथिकली होता है। अगर आप इन चीजों में लिमिटाइज हैं तो कोई भी बाउंड्री आपको जो है फैमिली में इस तरीके की नहीं आती कि हम्म। आप अपने चैलेंजेस में आगे ना। क्योंकि किसी का दिल नहीं करता कि उसकी जो बेटी है, या बीवी है, बेटी है, माँ है, जो भी रिश्ता आपका हो, जिस भी रिश्ते में आप फॉल करते हैं, वो बाइज्जत और अच्छी जगह पे स्टैंड ना कर रही हो, ये किसी का भी बिल्कुल। दिल नहीं करता। तो उनकी यही बात है कि आप इन चीजों को, इज्जत को और इन चीजों को अपने माइंड में रखें। साइकोलॉजिकल चीजों को लेके चलें, बजाय इसके कि आप शोर शराबा करें। आप जितना शोर करेंगे, आवाज उतनी फैलेगी, डेफिनेटली बात तो यही है। तो और आप नुकसान उसको, आपको ही होगा। नुकसान आपको ही होगा। वो कहते हैं ना कि तलवार से ज्यादा जो है वो ताकत एक कलम में है। तो यही चीज है कि आप एजुकेट हों, एजुकेशन लें, और चीजों को आगे चैलेंजेस की तरफ लेके चलें। अच्छा, इस पे बात करते हैं कि कोविड-19 ने वैसे तो प्रॉपर तरीके से इफेक्ट किया है बिजनेस को, हम्म। एजुकेशन को। आप क्या समझती हैं कि वुमेन्स पे किस हद तक कोविड-19 का रहा? फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल कंसर्न्स मैंने जितने भी रीड किए आर्टिकल्स वगैरह, तो उसमें ये चीज थी कि इसमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमारी सोशल डिस्टेंस जो है हमारा सोसाइटी से कम हुआ, और लोग जो हैं फैमिलीज को टाइम दिया, और उनके जो आपस में जो के उनकी जो रिलेशंस थे वो काफी मतलब डिस्टर्ब हुए, जिसकी वजह से वुमेन्स पे डोमेस्टिक चैलेंजेस जो थे वो बहुत ज्यादा वायलेंस के आगे। तो इसके अलावा कोई ऐसा इशू जो आप समझती हैं कि कोविड-19 ने नेगेटिव इम्पैक्ट दिया वुमेन्स के देखिए अकॉर्डिंग? मुझे तो ना, बीइंग फीमेल, मुझे तो ये लगता है, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और माशाल्लाह मेरा एक बेटा है, मैरिड हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा लगा है कि फीमेल पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किया कोविड-19 के इस ड्यूरेशन में। वो अच्छा। इस तरह से कि ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जब आप अपनी फैमिली से, जब आप बहुत ज्यादा दुनिया में घूमे फिरे हुए थे और एकदम से आपको एक जगह पे कैद कर दिया गया, तो बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो सामने आए और हरासमेंट के केसेस बहुत ज्यादा आए। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे लोगों के जो है ना, वो कह लें कि असलियत सामने आई, जिसको आप शॉकिंग थे या आपके सामने वो एक रैपर में थे,
लेकिन वो चीजें खुल के आपके सामने आना शुरू होगी। बहुत सारी बच्चियों ने मेरे साथ कोविड-19 में, क्योंकि मेरा ऑनलाइन उनके साथ इंटरेक्शन रहा है, उनको फैसिलिटी देती रही हूँ, तो मेरे साथ जो कांटेक्ट किया उसमें यही था। इवन घर में बच्चियां बहुत ज्यादा हैरास हुई कि मैडम कब यूनिवर्सिटी खुलेगी, हमसे नहीं रहा जा रहा, और ये जिंदगी बड़ी अजीब लग रही है, और साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लोग चले गए, और एग्जाइटी बहुत ज्यादा अजीब, कि अगर फैमिली मेंबर में किसी को हो गया या गली मोहल्ले में किसी को हो गया है तो इतनी पीक पे लोगों के अंदर एग्जाइटी आ गई थी कि वो एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए उनके अंदर। ठीक है। और लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज की वजह से फीमेल्स को जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ा है इन चीजों को। खासतौर पे जो वर्किंग वुमेन थी उनके लिए तो बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग, जो आप कह रहे हैं कि कोविड-19 रहा है ओवरऑल। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जो पर्सनल चीज फील की वो ये थी कि जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना कि औरत को जो है वो घर में ही रहना है, तो जो वर्किंग वुमेन्स थी या जो वर्किंग वुमेन्स नहीं थी, जो बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे, इतना इस हद तक मुल्क के हालात नहीं थे कि बाहर नहीं निकला जा सकता था। बीइंग अ पाकिस्तानी हम देख रहे थे कि क्या हालात चल रहे थे लॉकडाउन के। हम्म। इतने बुरे भी वर्स्ट किस्म के हालात नहीं थे। तो उसमें हम्म। बाकी सारे सरकमस्टांसेस चलते रहे, आपकी भागदौड़ लगी रही, लेकिन उसमें जो बिल्कुल बाहर निकलने का मौका नहीं दिया गया वो वुमेन्स को था, लड़कियों को था। बिल्कुल। तब आपको घरों में इतना कैद कर दिया कि आप ये देखें कि अगर हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती या किसी भी तरह की हम लोग इस दुनिया में अपनी पार्टिसिपेशन नहीं रखते सोसाइटी में, तो वुमेन जो है और औरत जो है वो सिर्फ एक घर की चार दीवारी के अंदर है, चाहे उसका माइंड ब्लास्ट हो जाए, चाहे वो खुश रहे। हम्म। लेकिन ये है कि ये कॉन्सेप्ट है कि ये तो है बनी इसी चीज के लिए है। तो इस चीज ने बस मुझे यही लगता है चीज है। साइकोलॉजिकल अब बहुत ज्यादा। अनफॉर्चुनेटली ये है कि पहले ये कॉन्सेप्ट था, हमारी मदर्स या आप कहने के नानियां दादियां इस चीज को हजम भी कर जाती थी। अब क्योंकि एजुकेशन है और एजुकेशन भी एडवांस लेवल की आ गई है, तो अब इन चीजों को हजम करना मेरी जनरेशन या मेरे से आने वाली बाद वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। बहुत पहले ये मुश्किल। था ना कि आवाज को दबा लिया जाता था या दबवा दिया जाता था, तो अब हम तो सीख ही यही रहे हैं कि अपनी आवाज बुलंद करनी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। तो अगर उसको करने के बाद अगर आपने सिर्फ किताबों तक इल्म पढ़ के किताबों तक ही रहना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। जब हम उसको प्रैक्टिकली लाइफ में लेकर आना शुरू करते हैं तो फिर हमारे ऊपर जो है ना वो ऑब्जेक्शन लगना शुरू हो जाते हैं, ये तो बड़ी तेज है ने हम्म। यूनिवर्सिटी पढ़ाने ने ना मैडम तो बड़े तेज होंगे, या यूनिवर्सिटी लड़की जाती ये तो बड़ी चित्तर चढ़ाक होगी। ठीक है। हम्म। तो ये इस किस्म के जो है ना वो फिर कमेंट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं सोसाइटी से ही, जो हमें खुद कहती है कि जाओ बाहर पढ़ो, पढ़ाओ, जॉब करो। बिल्कुल ऐसे। और ये कॉन्सेप्ट इस हद तक इम्पेक्ट करते हैं कि मैं आपको आज की बात ही बताती हूँ। मेरी ना एक नेक्स्ट वीक में एक वर्कशॉप आ रही है, तो उसके लिए मुझे एक पोस्टर डिजाइन करवाना था। तो जो पर्सन मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा पोस्टर डिजाइन करना है, तो ये मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं ना उनको बता रही थी कि अच्छा ये कंटेंट होगा, ये पिक्चर होगी। तो मुझे साथ ही कहते हैं जी पिक्चर आप रहने दें। मैंने कहा हम्म। क्यों? नहीं देखिए, मैंने कहा देखिए मैं शोज करती हूँ आगे, मतलब इसमें क्या है, मतलब क्यों ना पिक्चर लगाऊं, उनको पता तो चले कि किस बंदे ने वर्कशॉप कर दी है। मतलब उसके जहन में ये पहले चीज क्लिक कर गई कि पिक्चर रहने दें, ये पता नहीं फीमेल है। क्या हो जाए। ठीक है। तो ये चीजें फिक्स हो चुकी हैं। वो कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स अगर चीजें देखें तो वो कुछ और है। अभी आप सोचें, अभी आप ये सोचें कि आप एक एडवांस लेवल पे बैठी हुई आज मेरे से बात कर रही हैं, मेरे से भी एक हाथ ऊपर एडवांस लेवल पे आप बात कर रही हैं माशाल्लाह, लेकिन वहां पे भी आपको ऐसे चीजों का एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। तो आप उन लड़कियों के बारे में सोचें कि जो घरों में रहती हैं और जिनकी जिंदगी के लिए मोबाइल जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो मैं कल वहां से उनकी चीजें जब लीक होती हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं तो किस लेवल के प्रॉब्लम्स जो है वो उनको फेस करना पड़ते हैं। क्योंकि हम लोग देखें जितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं उतने ज्यादा इनसिक्योर भी तो हो गए हैं। इनसिक्योरिटीज भी बिल्कुल तो। ऐसे ही। ठीक है, बिल्कुल जितनी ऐसे ही ज्यादा है। टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे चलेंगे इनसिक्योरिटीज बन गए। मेरी कल ही एक बंदी से बात हो रही थी, शी इज वेरी गुड स्पीकर। तो उसको मैंने कहा कि हम्म। मैंने उनको किसी काम से इनवाइट किया, तो उसने कहा जी अभी उन्होंने माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, डूइंग सीएसएस। बट उसने कहा कि जी। मुझे परमिशन नहीं है कि मैं वीडियो कॉल पे जो है वो टॉक कर सकूं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हम्म। परमिशन ले ले। उसने कहा जी मुझे परमिशन नहीं है कि मैं वीडियो कॉल पे आऊं और मैं टॉक करूं। मतलब इतने छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को भी हैं, जो वेल हम्म। एजुकेटेड फैमिली से ट्रू। हैं। बिल्कुल इसका ऐसे ही है। सबसे बड़ा रोल जो है जो हमारे साइबर इश्यूज चल रहे हैं।
इसका बहुत नहीं, ज्यादा इसका अब सबसे बड़ा रोल वही है जो आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, कहानियां जो वही हम चीज है सुनते ना, हैं। वही चीज है। और देखिए कुछ वो चीजें हैं कि इतना ज्यादा एडवांस कल्चर हम लोगों ने कर दिया है कि हमारे लिए मसला ही नहीं है कि हम किस तरह की वीडियो बनाएं और किस तरह की वीडियो वो ना बनाएं। मैंने वही बात की ना कि जो लड़की भी अब सोशल मीडिया पे आएगी, उसका मतलब ये है कि वो सही नहीं, लड़की नहीं है। जहाँ हाँ तक कि वही अगर ना। आप सोशल मीडिया पे देखें तो पॉजिटिव बहुत काम हो रहा है। मैं खुद बहुत कुछ सीखती हूँ सोशल मीडिया से ही। नहीं, पॉजिटिविटी का तो बहुत कम रोल है, पॉजिटिविटी बहुत बहुत ही कम है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वही बात आ जाती है कि आगे, आपको पता है कोविड-19 की वजह से हम आगे ही एक ऐसे ग्लोबल विलेज का पार्ट बन चुके हैं जिसमें हमने मजीद एडवांसमेंट की तरफ जाना है। तो आप देखें कि इसमें मजीद कितने चैलेंजेस आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें बहुत ज्यादा हमें हर्डल्स मजीद इसमें आएंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, सोशली हमारे पर बहुत सारे प्रेशर्स आने हैं अभी। हमारी आने वाली नस्लों को हमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करना है। बेशक उनको बहुत टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, बेशक उनको बहुत एडवांस लेवल की एजुकेशन मिल जाएगी, लेकिन उतने ही एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो चुकी हुई होंगी। आप ये देखें कि एक बड़ा मेजर चैलेंज है वुमेन एम्पावरमेंट में, जो मुझे फील होता है कि उन्होंने रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होता है कि आप जॉब लें, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका सिंगल होना जरूरी है, कि आप ना इंगेज हो ना आप मैरिड हो। बिकॉज आप अगर आप सिंगल हैं तो आप बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे जॉब में, एक एक्टिव। और आप अगर मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि अगर आप सिंगल ज्वाइन करें और आप बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो और उसी जॉब में अगर आप मैरिड भी हो जाते हैं, आपकी फैमिली भी बन जाती है, तो क्या ऑप्शन रह जाता है कंपनी के पास। हम्म। मतलब आप अगर शादीशुदा हो गए हैं तो आप मत सोचें कि आपने जॉब करनी है, बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी लुक अच्छी नहीं है। आप ये बहुत सी कंपनीज में है फिर ऐसा। वो यही कि आप ये अपने ससुराल के रोने रोएगी, बच्चों की रोने रोएगी, फलाना हो गया, टिमकाना हो हाँ, गया। लेकिन आप देखें कि आपकी अपनी बेगम जो आपके साथ जॉब कर रही है, उनको भी यही मसाइल हैं। आपकी अपनी वालदा भी अगर वर्किंग वुमेन रही है तो उनको भी यही मसाइल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे ये ही है। वही बात होती है, जब रिश्ता करने के लिए आते हैं कहीं पे भी, तो हम जो रिश्ता लेने आ रहे होते हैं उनकी यही डिमांड होती है, अपना बेटा चाहे 40 साल का हो और उसको नजर भी ना सही आता, और लड़की जो है ना वो 21 साल की होनी चाहिए, और लेकिन ये ए गलत टू बात जी है, होनी चाहिए ये बहुत हर गलत काम बात में। है। देखें इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज, इन इशू ये सुनने में और देखने में बहुत डोमेस्टिक और छोटे लेवल के इश्यूज हैं, लेकिन इनके इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं। इन यही हम लोगों के इम्पैक्ट हैं। और आप ये देखें कि ये किस तरह के थॉट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसा है। हडल्स दे रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने ये क्रिएटिविटी जो है ये लगाई हुई है। तो आप क्या समझती हैं कि मतलब मेरा अब आपसे ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा एंडिंग की तरफ भी जाया जा रहा है। ओवरऑल आप इसको समराइज करें, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव इसको देखें। तो मैं ये समझती हूँ, अपना एक्सपीरियंस देखूं या अपने साथ वाले कुछ वुमेन्स देखूं जैसे आप हैं, वुमेन्स को अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई है। एटलीस्ट चले, मैं समझती हूँ कि आप जॉब ना करवाएं, आप ना वुमेन्स को हम्म। एम्पावरमेंट दें, आप एटलीस्ट उनको एजुकेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। वो कहते हैं ना कि एक एजुकेट मदर जो है वो एजुकेट नेशन बनाती है। तो नेशन जो है वो जनरेट करती है, नेशन पढ़ी लिखी क्रिएट करती है। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि एटलीस्ट आई रिक्वेस्ट कि जो भी इन व्यूअर्स इन शो को देख रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आप वुमेन एम्पावरमेंट तो चले, उसमें बहुत से चैलेंजेस आ जाते हैं, बाय चॉइस भी होती है, लेकिन एटलीस्ट एजुकेशन लाजमी दें। एजुकेशन जो है बिल्कुल। वो मोस्ट और मैं इम्पोर्टेंट है। यहीं से इस चीज में थोड़ा सा ऐड करूंगी, जहाँ आप एजुकेशन ले रही हैं, जहाँ प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, वहाँ प्लीज 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 अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें। हम फीमेल जो होती है ना, इमोशनल होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत बहुत दिल पे ले लेना, और जिंदगी के ग्रजेस बना के बैठ जाती हैं। बहुत छोटी सी जिंदगी है, बहुत सादा सी जिंदगी है हमारी। अपने आप को इमोशनली मत इतना ज्यादा डिस्टर्ब करें कि आपको कोई भी साइकोपैथोलॉजी हो। अगर आप साइकोलॉजिकली फिट रहेंगी तो आप मैं फिजिकली फिट रहेंगी, अगर आप फिजिकली फिट रहेंगी तो आप अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सर्व कर सकेंगे। अगर आपके अंदर एंशियसनेस है, अगर आपके अंदर डिप्रेशन है, अगर आपके अंदर स्ट्रेस है, तो ये ना सिर्फ आपके बच्चों के अंदर जाएगा, बल्कि आपके शोहर, आपके घर, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके फ्रेंड्स, ये सब में ऐसे ही फैलेगा जैसे कोरोना वायरस है। ठीक है। तो बीइंग फीमेल, मेरा आप सबके लिए ये मैसेज भी है कि प्लीज अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर काम करें। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कोप नहीं कर पा रहे हैं, इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्लीज बोलें।
अब बोलने से मुराद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अपना कथारसिस करें उन लोगों के साथ जो आपके हमराज हैं, जिनको आप बता सकते हैं। अगर नहीं आपको लगता कोई ऐसा जिंदगी में है कि जिससे आप डिस्कस कर सकें, कम टू अस, वी आर हियर। हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन प्लीज अपने मसाइल को अपने अंदर रख रख के अपने आप को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब मत करें। आपकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है ना, वो सोसाइटी को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रही है। इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, और हमसे रिलेटेड जितनी जनरेशन है, हमारे बड़े हैं, हमारे छोटे हैं, वो सब शामिल हैं। तो पहले अपने ऊपर काम करें, सोसाइटी देखिएगा खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपने बहुत बहुत ही खूबसूरत जो है बात कही, समरी की। मैं इसको प्रॉपर एक्नॉलेज करती हूँ। मतलब मुझे ये लगा है कि ये पूरे इशू की और पूरी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जो एक मैं समझती हूँ कि उन्होंने कहा था ना कि चूज टू चैलेंज, तो ये एक ऐसा चैलेंज है कि अगर इसको ओवरकम हम कर दें, तो मुझे ऐसे लगा कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जो डिस्कशन थी, हमने उसका प्रॉपर हक अदा कर दिया है। हमने प्रॉपर उस चीज को जाके पिन आउट किया है, उस चीज को जाके टच किया है जो बेसिकली रीजन है। सो प्लीज स्पीक बिल्कुल। फॉर द राइट। मतलब खामोशी जो हम्म। है वो आपको मार देगी, बजाय इसके कि आपको वो ग्रूम करे। तो बोले, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है ना। साइलेंस इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर द एनीथिंग और हम्म। एवरीथिंग। आपको जो है वो हम्म। बोलना पड़ेगा, चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। म्यूजिक सुने, बोलें, बात करें, हंसें, खुश रहें। तो थैंक यू वेरी मच मिस निम्रा, आपने हमें टाइम दिया। और गुफ्तगू जो है, आपको पता है मैं पूरे 1 घंटे के बाद सेशन एंड कर देती हूँ, और पता ही नहीं चला कि घंटे से भी ऊपर हमारा टाइम हो गया। डिस्कशन ये मजीद थैंक यू आगे सो जो मच। है वो जा सकती थी। इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आपको जो है वो लाइव लूंगी। आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा डिस्कशन करके, और पीएनवाई के प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, और आपको कैसा लगा ये प्रॉपर सेशन लेके अपना बहुत मैसेज। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस वक्त सारे घर वालों को सुला के जो है वो मैं सेशन के लिए आई हूँ। सबको मैंने बता दिया था इस टाइम जो है ना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और आपके साथ पहला इंटरेक्शन है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके इस आप जिस प्लेटफॉर्म से हैं। मैं कोशिश करूंगी कि फेसबुक पेज को भी प्रमोट करूं और आप लोगों के साथ इन टच हूं। जहां पे भी आपको मेरी सर्विसेज चाहिए होंगी, इंशाल्लाह आप मुझे हमेशा आगे पाएंगी। और मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसी बच्चियां आगे आ रही हैं और इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे आने वाले लोगों को जो है वो दे रही हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। थैंक यू मेरे व्यूवर्स। ये आज का हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे पे एक छोटी सी समरी थी, एक डिस्कशन थी, जिसका मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से एंडिंग की। और मुझे नहीं लगता कि मुझे मज़ीद इस पे बात करने की ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने मेंटल हेल्थ को, और एट द एंड बिकॉज शी इज़ एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी, तो डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छा चैलेंज जो है वो आपके सामने रखा कि आपने किस तरीके से इसको ओवरकम करना है। सो प्लीज आप खुश रहें, खुद को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो आप जो है वो मजीद मोहब्बत बांटेंगे। और खुद को मोहब्बत से रखें, खुद को खूबसूरत बनाएं, और अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को भी फिर आप सराहेंगे। जाहिर सी बात है, आपको अपना आप खूबसूरत लगेगा तो आप उसका शुक्र अदा करेंगे ना, कि उसने आपको बिल्कुल इतना बिल्कुल। खूबसूरत बनाया है, इतना अच्छा ग्रूम किया है। थैंक यू वेरी मच। आपकी होस्ट हमारा मुरीद। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक अच्छे इशू के साथ, और इसी तरह के जो है वो एक अच्छे गेस्ट स्पीकर के साथ हम लोग मजीद एक नया सेशन लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच मिस नमरा। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।